अपनी बेटियों को जितने हम संस्कार देते हैं ना, उससे ज्यादा बेटों को देने चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लड़के ही तो है ना, किसी के प्रति गलत कमेंट करने वाले, ये ठीक नहीं होता। ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಂತೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನ ಲೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಈ ತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಇರೋ ವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. चलो अपने देखो, अपने व्यवहार को ऐसा रखो जैसा तुम दूसरे के साथ करो, तुम्हारी बहन के साथ वही होगा। यहाँ नहीं, जहाँ वो कॉलेज में जाएगी वहां होगा, बस में होगा, ऑटो में होगा। समाज सबसे मिलके बनता है। तुम घटिया हो ना किसी के लिए, तो तुम्हारी बहन के लिए 100% कोई ना कोई घटिया। भगवान जो है कर्मा रिटर्न्स बैक है, ये सीधी थ्योरी है ये। और ये मैं अपने लिए भी मानती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी मानती हूँ। मैं जैसा कर रही हूँ ऐसा ही मेरे साथ होगा, या मेरे घर वालों के साथ। तुम जैसा कर रहे हो ऐसा तुम्हारे भाई बहनों के साथ होगा ही होगा। हम किसी भी बेटी के साथ गलत करेंगे ना, तो अपने आप को इसके लिए तैयार रखना कि मेरी बहन भी पढ़ने निकलेगी। आज छोटी है तो कल निकलेगी। चाचा की बेटी, मामा की बेटी, ऐसा नहीं कोई घर में रिश्ते ही ना हो, माँ भी तो होगी। जैसा तुम कर रहे हो ऐसा तुम्हारी माँ के साथ जरूर घटित हुआ होगा। अब तुम कर रहे हो। बड़े अच्छे कई एड्स हैं, उसमें एक जवान लड़का ना सीटी बजा रहा होता है, तो उसकी माँ, देखा तुम लोगों ने वो, उसकी माँ कहती है बेटा मत कर। तुम्हारी उम्र का था वो लड़का, उसकी माँ लगा लो मेरी एज की मुझसे 2-4 साल बड़ी होगी, क्योंकि जो बच्चे 20 के हैं उनके माँ 40-45, उनकी माँ 45 साल तक की होती हैं। तो लगातार सीटियां बजा रहा है, उसकी माँ उसको कहती है बेटा मत कर। वो इरिटेट हो जाती है, तो फील करता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों, मतलब क्यों चिढ़ रही है सीटी बजाने से, घर में बैठ के बजा रहा था सीटी। तो उसकी माँ को याद आता है कि जब मैं रोज बस स्टॉप पे जाती हूँ, 45 साल की अधेड़ उम्र की एक औरत, एक घटिया लड़का, मतलब ऐसे नहीं होते बिल्कुल ही घटिया जिनकी परवरिश हो, वो रोज उसको परेशान करता है, उस 45 साल की औरत को। तो उसको फिर फील होता है कि ये मेरा बेटा जो हरकत कर रहा है ये उस लड़के से मेल खाती है। बहुत अच्छा ऐड है, उसका एसेंस बहुत अच्छा निकल के आता है कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ जवान लड़कियों का नहीं होता। आप गलत कर रहे हो ना, कोई आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ कहीं ना कहीं कोई गलत करेगा फिर। इसलिए समाज को अच्छा बनाओ, क्लास को ऐसा बनाओ, कोई लड़की वहां से अगर आ रही है और तुम कह रहे हो यहाँ आ जा, तो ये ठीक है। ये अपने आप सोच के देखो, ये हमारी परवरिश को भी दिखाता है कि हमारी परवरिश कैसी माँ ने की है। अपनी बेटियों को जितने हम संस्कार देते हैं ना, उससे ज्यादा बेटों को देने चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लड़के ही तो है ना, किसी के प्रति गलत कमेंट करने वाले, ये ठीक नहीं होता। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहे।